गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बिहार बोर्ड के अंतर्गत 12 क्लास बिहार बोर्ड 12 क्लास के अंतर्गत जो है इंग्लिश विषय से संबंधित जो तीसरा लेसन दिया हुआ है ए पिंच ऑफ स्नफ, उसके तीसरे पार्ट को देखेंगे। लेट्स नो इंग्लिश चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी हमारे साथ यूं ही बने रहें। तीसरा चैप्टर जो दिया हुआ है आपके बुक में ए पिंच ऑफ स्नफ, इसका पार्ट 3 हम बनाने जा रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 38 से देखेंगे। लाला जी मस्ट हैव बीन फ्री। लाला जी अवश्य ही फ्री होंगे। बिकॉज क्योंकि फ्रॉम द एडजॉइनिंग रूम, क्योंकि बगल के कमरे से वी कुड जस्ट हियर, हम लोग सुन पा रहे थे द अनहरीड गरगल ऑफ हुक्का, हुक्का के गरगर की आवाज़ हम लोग सुन पा रहे थे। एंड देन वी कुड हियर द हॉटी सेक्रेटरी टॉकिंग टू हिम, और फिर हम लोगों ने सुना कि जो सेक्रेटरी था वह लाला जी से बातें कर रहा था। एक बार फिर से देखते हैं। लाला जी मस्ट हैव बीन फ्री, लाला जी अवश्य ही फ्री होंगे। बिकॉज क्योंकि फ्रॉम द एडजॉइनिंग रूम वी कुड जस्ट हियर द अनहरीड गरगल ऑफ द हुक्का, क्योंकि बगल के कमरे से हुक्का के गरगर की आवाज़ हम लोग सुन पा रहे थे। एंड देन वी कुड हियर द हॉटी सेक्रेटरी टॉकिंग टू हिम, और फिर हम लोगों ने देखा कि जो सेक्रेटरी था वह लाला जी से बातचीत कर रहा था। पैराग्राफ नंबर 39। व्हाट डे इज़ इट टुडे, नानू काका आस्क्ड मी, नानू काका ने मुझसे पूछा आज कौन सा दिन है। आई थॉट ही वॉज स्पीकिंग इन एन अनयूजुअल लाउड वॉइस। अनयूजुअल मतलब अनयूजुअली मतलब होता है असामान्य रूप से। आई थॉट मैंने सोचा, ही वॉज स्पीकिंग इन एन अनयूजुअली लाउड वॉइस, मैंने सोचा कि नानू काका असामान्य रूप से ऊंचे स्वर में बोल रहे थे। ट्यूसडे आई टोल्ड हिम, मैंने भी ऊंचे स्वर में ही नानू काका से कह दिया कि आज मंगलवार है। ओह ओनली ट्यूसडे, अरे केवल मंगलवार। एंड टू थिंक, और ज़रा सोचो दैट कि ऑन संडे आई वाज इन बेरूत। अमेजिंग इज़न्ट इट, देखिए क्वेश्चन टैग है बच्चों, कह रहे हैं ओह ओनली ट्यूसडे, आज केवल मंगलवार है। एंड टू थिंक, और ज़रा सोचो दैट ऑन संडे आई वाज इन बेरूत, कि रविवार के दिन मैं बेरूत में था। अमेजिंग इज़न्ट इट, अद्भुत है ना यह, है ना अद्भुत। आई स्वैलोड हार्ड, अमेजिंग आई एग्रीड, मैंने सहमति जताते हुए कहा, मैंने सहमति जता दी। आई स्वैलोड हार्ड, यानी इसका मतलब हुआ कि आई स्वैलोड हार्ड अमेजिंग आई एग्रीड, यानी वह बात हजम तो नहीं हो रही थी, लेकिन किसी तरह से मैंने उस बात को हजम करते हुए मैंने कहा, मैंने हामी भर दी, मैंने हाँ में जवाब दे दिया। आगे है एंड इफ़ आई हैड लिसन्ड टू हजरत, एंड इफ़ आई हैड लिसन्ड टू हजरत, और यदि मैंने हजरत की बातों को मान लिया होता तो आई वुड स्टिल बी अब्रॉड, तो मैं अभी भी विदेश में होता। ओल्ड HB, मेरा पुराना यार HB, वाज जस्ट डाइंग टू ड्रैग मी टू द फॉरेन मिनिस्टर, देखिए ड्रैग मतलब होता है घसीटना, और डाइंग यानी एकदम तत्पर था। देखिए एंड इफ़ आई हैड लिसन टू हजरत, और यदि मैंने हजरत की बात मान ली होती, आई वुड स्टिल बी अब्रॉड, तो मैं अभी भी विदेश में होता। ओल्ड HB वाज जस्ट डाइंग टू ड्रैग मी टू द फॉरेन मिनिस्टर, मेरा पुराना दोस्त
HB यानी हजरत बरकत अली वाज जस्ट डाइंग टू ड्रैग मी टू द फॉरेन मिनिस्टर, वह मुझे विदेश मंत्रालय में घसीटना चाहता था, अर्थात जो है वह फॉरेन मिनिस्ट्री में मुझे ले जाने को बेकरार था। द स्टडी गर्गलिंग ऑफ हुक्का in the next room had suddenly stopped. The steady gurgling of hookah यानी हुक्का का जो गरगर का आवाज़ आ रहा था in the next room, बगल के कमरे से हुक्का का जो गरगर का आवाज़ आ रहा था had suddenly stopped, वह अचानक बंद हो गया, यानी बगल के कमरे से हुक्का का आवाज़ आना बंद हो गया। What did you say? क्या कहा तुमने? नानू काका आज नानू काका ने पूछा। नानू काका ने पूछा कि व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा? ऑल्दो आई हैडोंट इवन ओपेंड माई माउथ, यद्यपि मैंने अपना मुंह भी नहीं खोला था, फिर भी नानू काका ने मुझसे पूछा क्या कहा तुमने? वाई डिडोंट आई स्टे बैक, कि मैं बेरूत में ही क्यों नहीं रुक गया। यू नो, तुम जानते हो, हाउ इट वाज विथ HB द लास्ट टाइम, पिछली बार जब मैं HB के साथ था तो क्या हुआ था, क्या तुम यह जानते हो? व्हेन ही वाज इन जेनेवा, जब वह जेनेवा में था। गॉट मी इन्वॉल्व इन द कॉटन टॉक्स, कॉटन टॉक्स होता है यानी सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित जो व्यापार होता है। गॉट मी इन्वॉल्व इन द कॉटन टॉक्स, वह मुझे कॉटन टॉक्स में शामिल कर लिया था। बिसाइड्स, इसके अलावा, फ्रॉम बॉम्बे से, इसके हैड बीन सेंडिंग मी केबल आफ्टर केबल यानी संदेश पर संदेश। बिसाइड्स, इसके अलावा, फ्रॉम बॉम्बे यानी बम्बई से, इसके हैड बीन सेंडिंग मी केबल आफ्टर केबल, यानी इसके जो है मुझे बम्बई से संदेश पर संदेश भिजवा रहा है। तो देख रहे हैं दोस्तों जो है नानू काका कैसे अपने आप को जो है क्या साबित करना चाहते हैं। कोई इनको बम्बे से बुला रहा है, कोई इनको जिनेवा से बुला रहा है, तो ये साबित करना चाहते हैं कि बहुत पहुँचे हुए व्यक्ति हैं ताकि सामने वाले व्यक्ति के ऊपर इनका प्रभाव पड़ सके। 46 देखते हैं, 46 पैराग्राफ नंबर। दैट वाज द मोमेंट लाला सोहनलाल रतिराम came waddling out of the inner room with the secretary at his heels, and from then on everything was smothered in saccharine courtesy of the seasoned political campaigner. देखिए वैडलिंग होता है, मतलब वैडलिंग क्या कहिए, वैडलिंग होता है, आपके बुक में दिया हुआ होना चाहिए। बोलो ना। दैट वाज द मोमेंट, उसी क्षण, लाला सोहनलाल केम वेडलिंग, यानी लाला सोहनलाल वेडलिंग करते हुए, यानी कि गोल मटोल जो है घूमते हुए, टहलते हुए, है ना, लड़खड़ाते हुए, वेरी गुड, यह वर्ड नहीं याद आ रहा था। दैट वाज द मोमेंट, उसी क्षण, लाला सोहनलाल रतिराम केम वेडलिंग आउट, यानी लाला सोहनलाल उसी समय वेडलिंग करते हुए, यानी कि वेडलिंग आउट ऑफ द इनर रूम, अपने कमरे से बाहर आए, विथ द सेक्रेटरी एट हिज हील्स, और पीछे पीछे उनका जो सेक्रेटरी था वह भी अपने पैर पर चल करके, वह भी सोहनलाल रतिराम जो थे उनके पीछे पीछे वह भी चला आया। एंड फ्रॉम देन ऑन, और फिर उसके बाद से, एवरीथिंग वाज स्मोदर्ड इन द सैकरिन, सैकरिन होता है कोई मीठा सा पदार्थ को सैकरिन कहते हैं, जो चीनी के जैसा मीठा होता है। कोर्से ऑफ द सीजन्ड पॉलिटिकल कैंपेनर होता है राजनीतिक दल का सदस्य, और सीजन्ड होता है अनुभवी व्यक्ति, है ना। और एंड फ्रॉम देन ऑन एवरीथिंग वाज स्मोदर्ड इन द सैकरिन कोर्से ऑफ द
सीजन्ड पॉलिटिकल कैंपेनर, यानी अनुभवी राजनीतिक पार्टी का जो सदस्य होने के कारण जो है ना वातावरण में मिठास सा घुल गया। अर्थात जो है नानू काका और लाला जी दोनों जो है एकदम बढ़िया ढंग से आपस में ये लोग बातचीत किए। इसका कहने का मतलब यह है एज सुन एज, और जैसे ही द इंट्रोडक्शन वाज ओवर, और जैसे ही परिचय ख़त्म हुआ, द सेक्रेटरी वाज सेंट बस्लिंग ऑफ टू ऑर्डर कॉफ़ी एंड स्वीटनेस एंड पान। एज सुन एज, और जैसे ही द इंट्रोडक्शन वाज ओवर, परिचय जैसे ही ख़त्म हुआ, द सेक्रेटरी वाज सेंट, यानी सेक्रेटरी को भेजा गया कि बस्टलिंग यानी बस्टलिंग ऑफ दौड़ते हुए जाओ, टू ऑर्डर और जा कर के ऑर्डर दो, कॉफ़ी एंड स्वीटनेस यानी मिठाई एंड पान, दौड़ करके जाओ और कॉफ़ी मिठाई और पान के लिए आदेश दो और जल्द से जल्द इसको लेकर के आओ। आगे है दे स्पेयर्ड मतलब होता है स्पेयर्ड यानी बातचीत करना। दे स्पेयर्ड गार्डेडली about zamindars and votes and the weather for a few minutes before coming to brass tacks। brass tacks यानी मूल मुद्दा, असल बात। they spared यानी वे लोग खूब आपस में बातचीत किए अबाउट जमींदार के बारे में, वोट के बारे में, एंड द वेदर और मौसम के बारे में, फॉर अ फ्यू मिनट्स कुछ देर तक वे लोग जो है इस मुद्दे पर बातचीत किए बिफोर कमिंग टू ब्रास टैक्स यानी असल मुद्दा पर आने से पहले। आई हियर यू नो हजरत बरकत अली वेल, मैंने सुना है कि आप हजरत बरकत अली को जानते हैं। सोहनलाल सेड विथ एन इनग्रेसिएटिंग ग्रीन, इसका मतलब होता है बतीसी दिखाना। सोहनलाल जो है ना, सोहनलाल पान से रंगे हुए अपने दांतों को दिखलाते हुए सोहनलाल ने पूछा कि मैंने सुना है कि आप हजरत बरकत अली को जानते हैं। अब देखिए नानू काका क्या कह रहे हैं। नानू काका जवाब देते हैं, ओह ओल्ड HB, मेरा पुराना मित्र जिगरी दोस्त है हजरत बरकत अली। हाउ डिड यू नो आई नो HB, आप कैसे जानते हैं कि मैं HB को जानता हूँ। एक्चुअली वास्तव में वी वर एट स्कूल टुगेदर, वास्तव में मैं बतलाऊँ तो वी वर एट स्कूल टुगेदर, हम लोग स्कूल में साथ साथ ही पढ़े थे। ऑलवेज रिगार्डेड मी एज सॉर्ट ऑफ एल्डर ब्रदर, वह हमेशा मुझे अपना बड़ा भाई मानता है। राइदरिंग टचिंग, और इससे भी मर्म स्पर्शी बात मैं आपको बतलाऊं, रियली इवन टुडे, आज भी ही सेल्डम टेक्स ए बिग डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग मी, ही सेल्डम टेक्स ए बिग डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग मी, आज भी वह मुझसे पूछे बगैर कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेता है। When the PM offered him the embassy, who do you think had to make up HB's mind for him? देखिए क्या कहा जा रहा है, नानू काका कह रहे हैं कि when the PM offered him the embassy, एम्बेसी होता है राजदूतावास, यानी जब प्रधानमंत्री ने उन्हें राजदूतावास ऑफर किया था तो हु डू यू थिंक, तो आप जानते हैं हु डू यू थिंक हैड टू मेक अप HB's माइंड फॉर हिम, तो आप क्या जानते हैं कि HB को इस पद के लिए किसने तैयार किया था। यानी हजरत बरकत अली वह राजदूत बनने को तैयार नहीं था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसको राजदूत बनने के लिए तैयार किसने किया, क्या आप जानते हैं। यू, लाला जी कह रहे हैं आपने। दैट इज़ राइट मी, हाँ बिल्कुल सही पहचाने आप, मैंने ही जो है ना उसको तैयार किया, तब जा कर के वह राजदूत का पद स्वीकार किया। गुड ओल्ड HB, मेरा पुराना जिगरी दोस्त HB। हा लाफ्ड सोहनलाल ने हंसते हुए कहा। नाउ शोइंग ऑल हिज पान स्टैंड टीथ, यानी पान से रंगे हुए दांतों को दिखलाते हुए सोहनलाल ने हा करके हंसा।
इन दैट केस इट इज़ ए लक्की डे दैट यू हैव कम टू माई हम्बल हाउस। इन दैट केस यदि ऐसी बात है तो इट इज़ ए लक्की डे, तो फिर यह एक लक्की डे है, बढ़िया दिन है, मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है दैट कि यू हैव कम टू माई हम्बल हाउस, कि आप मुझ जैसे गरीब के घर पर पधारे, तो यह मेरे लिए बड़ा ही उत्तम बात है। वेरी लकी, बहुत भाग्यशाली हूँ मैं, बिकॉज माई सन, क्योंकि जानते हैं माई सन ही इज़ इन द बैलेंस मिनिस्ट्री हियर, मेरा जो बेटा है रतिराम, ही इज़ इन द बैलेंस मिनिस्ट्री हियर, वह यहाँ बैलेंस मिनिस्ट्री में है, यानी वित्त मंत्रालय में है। ही वॉज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली, ही वॉज गोइंग, वह जाने वाला था एज ट्रेड कमिश्नर, यानी ट्रेड कमिश्नर बन करके, वाणिज्य आयुक्त बन करके वह हजरत बरकत अली के पास जाने वाला था। बट यू नो, लेकिन आप जानते हैं, हाउ देयर आर व्हील्स विद इन व्हील्स, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैसे एक के पीछे एक लोग पड़ा हुआ रहता है। Someone seems to have poisoned the ambassador's mind about my son. Someone seems, ऐसा मालूम पड़ता है, to have poisoned the ambassador's mind about my son. लगता है किसी ने मेरे बेटे के खिलाफ अम्बेसडर के दिमाग में जहर घोल दिया है। आगे के पैराग्राफ को देखते हैं। देखा जाए तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि लगता है मेरे बेटे के खिलाफ किसी ने उसके दिमाग में जहर घोल दिया है। अबाउट सम ट्रांजेक्शन कंसर्निंग इवैक्यू प्रॉपर्टी। देखिए, इवैक्यू प्रॉपर्टी होता है बेनामी संपत्ति, और ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेन देन, और कंसर्निंग का मतलब होता है से संबंधित। अबाउट सम ट्रांजेक्शन कंसर्निंग इवैक्यू प्रॉपर्टी, बेनामी संपत्ति से संबंधित जो लेन देन था उसके बारे में लगता है किसी ने मंत्री के दिमाग में मेरे बेटे के प्रति जहर घोल दिया है। एक्चुअली इट वाज अ परफेक्ट लेजिटिमेट होता है कानून सम्मत, हालांकि वास्तव में वह जो था ना, वह बिल्कुल कानून सम्मत था, यानी वह जो लेन देन हुआ था, बेनामी संपत्ति का जो वह लेन देन हुआ था वह बिल्कुल कानून सम्मत था। नानू काका वेब्ड अवे एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन दैट शुड बी क्वाइट सिंपल। नानू काका ने कहा यह सरल बात है, बिल्कुल आसान काम है। ही अनाउंस्ड, वे बोले, आई विल राइट एंड टेल HB टू डू इट। आई विल राइट, मैं लिखूँगा, एंड टेल HB टू डू इट, और मैं हजरत बरकत अली को लिखूँगा, और लिख करके मैं आज ही उसे पत्र लिखूँगा। उसके बाद जो है ना वह आपके बेटे को अपने पास जो है ना बुला लेगा। डोंट थिंक, आगे कह रहे हैं नहीं धन्यवाद देने का कोई ज़रूरत नहीं है। डोंट थैंक मी एट ऑल, मतलब आपको धन्यवाद देने का ज़रूरत नहीं है। आफ्टर ऑल, आखिरकार, वी मेन इन द पब्लिक आई, आखिरकार हम लोग पब्लिक आई हैं, आखिरकार हम लोग जनता का सेवक ही तो हैं। मस्ट डू थिंग्स फॉर वन अनदर, और इस वजह से हम लोगों को एक दूसरे के लिए ही काम करना चाहिए। हा हा हा, वन गुड टर्न डिजर्व्स अनदर, यानी कर भला तो हो भला। नानू काका ओपनड हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स एंड टुक अ पिंच। नानू काका ओपनड हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स, नानू काका जो अपने पास स्नफ बॉक्स रखते थे, जो स्नफ बॉक्स जो रखते थे जो चांदी का था, उसको जो है टुक अ पिंच, उसको निकाले, एंड टुक ए पिंच, और उसमें से एक चुटकी नस्वार निकाले। देन फ्लेकिंग ऑन हिज अंगोछा, फिर अपने उंगली को अंगोछा पर पोछा। ही कॉजुअली मेंशन्ड द नेम ऑफ द वेलफेयर मिनिस्टर, और जाते जाते
नानू काका वेलफेयर मिनिस्टर का नाम ले लिए। द फिक्स्ड ग्रीन ऑन सोहनलाल्स फेस वैनिस्ड, यानी द फिक्स्ड ग्रीन, ग्रीन मतलब होता है मुस्कुराहट, हंसी। द फिक्स्ड ग्रीन ऑन सोहनलाल्स फेस वैनिस्ड, और वैनिस्ड का मतलब होता है लुप्त हो जाना। सोहनलाल के चेहरे पर जो हंसी थी वह एकाएक लुप्त हो गई, यानी उसका हंसना जो था वह बंद हो गया। इज ही अ फ्रेंड ऑफ योर्स, क्या वह भी आपका मित्र है? नानू काका एडमिटेड, नो नॉट एग्जैक्टली। नानू काका ने जो है नौ में जवाब दिया, कहते हुए कि नाना वह मेरा दोस्त नहीं है। आई एम सो ग्लैड, सोहनलाल रिलीव्ड, सोहनलाल ने राहत की सांस लेते हुए कहा कि आई एम सो ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ। सो ग्लैड, बहुत खुश। दैट मैन सच इनग्रेटिट्यूड, दैट मैन सच इनग्रेटिट्यूड, वह व्यक्ति इतना कृतज्ञ है, इतना कृतज्ञ है। आई गेव हिम अ टिकट, मैंने उसे टिकट दिया था। हेल्प्ड हिम इन एवरी वे, हर तरीके से मैंने उसकी मदद की थी। एंड व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न, और बदले में मुझे क्या मिला? अगला पैराग्राफ देखते हैं। इट टर्न्ड आउट दैट द मिनिस्टर एंड लाला सोहनलाल वंस द बेस्ट ऑफ फ्रेंड। देखिए ये जो नानू काका जो है ना बहुत खतरों के खिलाड़ी हैं, इनको जो है सब पता है, ये मौका पर चौका लगाना जानते हैं। इट टर्न्ड आउट दैट, इनको सब कुछ पता चल जाता है। इट टर्न्ड आउट दैट, ऐसा लगता है दैट कि द मिनिस्टर एंड लाला सोहनलाल, यानी मंत्री और लाला सोहनलाल वन द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, एक समय बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे। वर नाउ, लेकिन अब एट डैगर्स ड्रॉन, एट डैगर्स ड्रॉन यानी जानी दुश्मन। लेकिन अब जो है ना मिनिस्टर और लाला सोहनलाल, अब ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं। Since last year, when the minister had refused to consider a proposal for his daughter to marry Lalaji's son. Since last year यानी पिछले वर्ष से, when the minister had refused, जब मंत्री ने इनकार कर दिया था, to consider विचार करने से, ए प्रपोजल, जब मंत्री ने एक प्रस्ताव पर विचार करने से इनकार कर दिया था। कौन सा प्रस्ताव था? फॉर हिज डॉटर टू मैरी लाला जीज सन, लाला जी के बेटे के साथ उनकी बेटी की शादी का प्रस्ताव पर विचार करने से इनकार कर दिया था। उसी समय से मिनिस्टर और लाला जी एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए थे। आगे देखते हैं। He wants a princess, सोहनलाल स्नॉटेड, स्नॉटेड यानी फुफकारते हुए कहना। सोहनलाल स्नॉटेड यानी सोहनलाल ने फुफकारते हुए कहा, ही वांट्स अ प्रिंस, उसे अपने बेटी के लिए राजकुमार चाहिए। व्हाट इज ए प्रिंस दिस डेज, आजकल राजकुमार क्या होता है? कॉन्फिडेंशियल। आई कैन टेल यू, मैं आपको बतला सकता हूँ दैट कि द मिनिस्टर हैज़ बर्न्ड हिज बोट्स, कि मंत्री ने अपनी नौका को आप ही डुबा दिया, यानी मंत्री ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। आई वुड बी सरप्राइज्ड, मुझे आश्चर्य होगा, इफ़ ही इज़ गिवन अ टिकट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शंस, यदि अगले चुनाव में उसे टिकट दिया जाएगा तो मुझे आश्चर्य होगा। वेरी सरप्राइज्ड, बहुत आश्चर्य होगा। ही टर्न्स माई सन डाउन, उसने मेरे बेटे को नीचे दिखाया है। एंड वांट्स अ प्रिंस, और अपनी बेटी के लिए राजकुमार खोजता है, राजकुमार चाहता है। वाह। एंड व्हाट इज़ इवन मोर फनी, और इससे भी मज़ेदार बात मैं आपको बतलाऊँ, आई एम टोल्ड दैट, मैंने सुना है कि सो फार दे हैवंट इवन एक्सचेंज हॉरोस्कोप्स, ये होता है जन्म कुंडली। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उन लोगों ने अभी तक जन्म कुंडली का भी अदला बदली आदान प्रदान नहीं किया है, यानी लड़का पक्ष ने अपनी जन्म कुंडली और लड़की पक्ष ने अपनी जन्म कुंडली एक दूसरे को सौंपा नहीं है।
इवन द एस्ट्रोलॉजर्स ऑन बोथ साइड्स हैवंट कम टुगेदर, और यहाँ तक कि दोनों पक्ष के जो एस्ट्रोलॉजर्स है, जो ज्योतिष है, वे हैवंट कम टुगेदर, वे अभी मिले नहीं हैं टू डिसाइड, ताकि वह निर्णय कर सके वेदर इट वुड बी एन ऑस्पिशियस मैच, कि यह जो विवाह होगा या मंगलकारी होगा या नहीं, शुभ होगा भी या नहीं, इस पर विचार करने के लिए दोनों पक्ष के ज्योतिष अभी मिले भी नहीं हैं। डिसग्रेसफुल, बड़े ही शर्म की बात है। नानू काका स्नॉटेड, नानू काका ने फुफकारते हुए कहा। डिसग्रेसफुल, बड़े ही शर्म की बात है। व्हाट प्रिंस डिड यू से, कौन सा राजकुमार बतलाया आपने। सम 20 स्टेट कॉल्ड निन्नौर, यही कोई 2 कौड़ी का राज्य है जिसका नाम है निन्नौर। तो इसके आगे का जो है अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।